बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का टॉपिक प्रैक्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज के चंद टॉपिक से रिलेटेड है। यानी तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यूजेज ऑफ नो, नॉट, नन एंड नथिंग है विद एग्ज़ाम्पल इन इंग्लिश लैंग्वेज, या इसी चीज़ को नेगेटिव यूजेज भी कहते हैं कि ये जो नेगेटिव यूजेज है मुख्तलिफ़ अल्फाज का, यानी नो, नॉट, नन या नथिंग का, ये कहाँ कहाँ पे सेंटेंसेस में और इसका सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन में कितना रोल होता है, ये सारी जानकारी और सारी इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लर्निंग में और आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। नो से शुरू करते हैं कि नो को आप कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और किस सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। यानी नो यूज टू इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ समथिंग और टू गिव अ नेगेटिव रिस्पांस। यानी नो जो है दो सूरतों में, यानी एक ही सूरत आप उसको कह सकते हैं, या तो किसी चीज़ का नेगेटिव रिस्पांस देते हुए नो को इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी चीज़ की एब्सेंस को शो करने के लिए आप नो का इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ जो है मौजूद नहीं है, या किसी चीज़ का मनफी में जवाब देने के लिए या नेगेटिव रिस्पांस देने के लिए यानी आप उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी अमूमन नेगेटिव रिस्पांस देने के लिए हम नो का सेंटेंसेस में या इंग्लिश लैंग्वेज में यूजेज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी देयर इज़ नो मिल्क लेफ़्ट इन द फ्रिज, यानी फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ जो मिल्क था अब उसमें से एक ड्रॉप भी नहीं बचा, यानी एक मामूली सा मिल्क भी नहीं बचा। तो ये नेगेटिव रिस्पांस हो गया कि मिल्क पहले मौजूद था और अब जो है मौजूद नहीं है। तो देयर इज़ नो मिल्क लेफ़्ट इन द फ्रिज, यानी फ्रिज के अंदर अब मिल्क जो है नहीं बचा है। तो अब देख रहे हैं कि नो जो है यानी नेगेटिव रिस्पांस की सूरत में इस्तेमाल होता है। इसी तरह नॉट कहाँ पे इस्तेमाल होता है। नॉट यूज टू नेगेट वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, यानी नॉट हमेशा किसी भी सेंटेंस में वर्ब की मीनिंग में यानी इजाफा करने के लिए, या एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करने के लिए, या एडवर्ब्स की मीनिंग में इजाफा करने के लिए उस सेंटेंस की तश्कील में नेगेटिव रिस्पांस को जो है उजागर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ज़हन में ज़रूर ये नॉट के साथ ये बात रखें कि या आगे उसके सामने वर्ब आएगा, या एडजेक्टिव होगी उस फिक्रे में, या एडवर्ब होगा। यही तीन चीज़ों के साथ यानी नॉट का यूजेज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट, यानी शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड यानी वो जो थी दिलचस्पी नहीं लेती थी या नहीं लेती है, इन पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट यानी इसी इवेंट में पार्टिसिपेट करती हुए। ये अब आप लोग देख रहे हैं कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट नॉट के आगे क्या लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है। तो मैंने बता दिया कि या तो वर्ब के साथ नेगोशिएट करते हुए या नेगेट करते हुए, या जो है एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ, यानी किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की इस्तिलाह के साथ या उसी सेंटेंस में इस्तिलाह की वजाहत के लिए यानी नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद जो है यानी थर्ड नंबर पे क्या है, नॉन। यानी नॉन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। यूज़ रेफर टू नॉट एनी आर नॉट वन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप आर थिंग, यानी किसी भी ग्रुप में से जो है यानी किसी भी ख़ास ग्रुप का कोई भी एक शख्स की जो है, या किसी भी चीज़ की, यानी किसी भी चीज़ या किसी भी ख़ास ग्रुप की, यानी किसी एक बंदे की रहनुमाई को शो करना या किसी एक बंदे को ना शो करना, यानी ये नन के इस्तेमाल में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नन ऑफ द स्टूडेंट कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम, यानी इससे मुराद ये है कि किसी भी क्लास के स्टूडेंट आप ले सकते हैं कि नन ऑफ द स्टूडेंट, तो एक पार्टिकुलर ग्रुप है स्टूडेंट का जिसमें से किसी भी स्टूडेंट में भी यानी उसने असाइनमेंट बर वक्त जो है यानी कंप्लीट नहीं किया था। तो आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी ख़ास ग्रुप या किसी चीज़ के
جو ایک ہی حصہ بھی جو ہے یعنی نیگیٹو ریسپانس میں یعنی اس کا ایک پارٹ بھی نیگیٹو ریسپانس میں یوز ہو، یا ناٹ ون آف اے پرٹیکولر گروپ آر تھنگ، یا کس طرح اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں کہ نن جو ہے کسی بھی سینٹینس کے اندر کسی بھی خاص گروپ کے یعنی ایک پارٹ کو یا اس کے ایک حصہ بھی یعنی کیا کرتا ہے مکمل یعنی اپنی اس فکرے کی جو ہے یعنی ایک چاہے وہ ون آف اے پرٹیکولر گروپ آر تھنگ یعنی کسی بھی چیز کا حصہ ہو یا کسی بھی گروپ کا حصہ ہو، یعنی اس میں نیگیٹو سینس کو جو ہے وہ شو کرتا ہے یا ریفر کرتا ہے۔ یعنی کیسے نن آف دی اسٹوڈنٹ کمپلیٹڈ دی اسائنمنٹ آن ٹائم، یعنی اسی گروپ میں جو اسٹوڈنٹ کا گروپ تھا اس میں سے کسی نے بھی جو ہے یعنی اس کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا۔ اس طرح نتھنگ کو لے لے، نتھنگ یوز ٹو ریفر to not anything or to emphasize the absence of anything، یعنی nothing ہمیشہ کسی چیز کے غیر موجودگی پر زور دینے کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل there is nothing left to do but wait for the result، یعنی اب جو ہے کرنے کو کچھ نہیں باقی بچا، صرف جو ہے ریزلٹ کے لیے ویٹ کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگ نتھنگ کو دیکھ رہے ہیں کہ نتھنگ کسی چیز کی ابسنس پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیچے جو ہے کنکلوژن ہے، یعنی ان پریکٹیکل یا ان انگلش لینگویج نو از یوز ٹو ایکسپریس دی ابسنس آف سم تھنگ، یعنی نو جو ہے یعنی ابسنس آف سم تھنگ کے لیے، ناٹ از یوز ٹو نیگیٹ وربس اور ادر پارٹس آف اسپیچ یا دوسرے پارٹس آف اسپیچ کے لیے، اینڈ نن از یوز ٹو انڈیکیٹ دی ابسنس آف اسپیسیفائڈ اماؤنٹ اور نمبر آف تھنگ، یعنی کسی بھی چیز کے لیے۔ اور یہ جو ہے دیز ورڈ آر کروشیل ان کنسٹرکٹنگ سینٹینسز ود دا نیگیٹو میننگ اور ٹو ایکسپریس دی ابسنس آف سم تھنگ، یعنی کسی بھی فکرے کے اندر کسی چیز کی غیر موجودگی کو شو کرنے کے لیے یا کسی بھی فکرے میں نیگیٹو سینس کے لیے، نیگیٹو سینس دینے کے لیے یا نیگیٹو میننگ دینے کے لیے ان الفاظ کا یعنی فکروں کے یا سینٹنسز کے کنسٹرکشن میں بہت بڑا اہم رول ہے۔ نیچے جو ہے پروفیسر سید اشفاق احمد شاہ ہے برائٹ انگلش لرننگ ایپ پر، آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تھینکس۔